बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम अपने चैप्टर सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनाने जा रहे हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट मौजूद हो एट द गिवन टेम्परेचर। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हम एक ग्लास ऑफ वाटर में, सपोज हमने वाटर ले लिया ऑलमोस्ट 100 ml, ठीक है जी, 100 ml हमने वाटर ले लिया और इस वक्त हमारा रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इसमें डिज़ोल्व करने जा रहे हैं एक सॉल्ट लाइक सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। हमने 100 ml वाटर लिया और उसमें हम सोडियम थायोसल्फेट डिज़ोल्व करने जा रहे हैं और हम इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। और टेम्परेचर हमारा था उस वक्त रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले हम इस सॉल्ट की थोड़ी सी मिकदार इसमें डिज़ोल्व करेंगे। जाहिर सी बात है वो पानी में सॉल्युबल है तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा और इसमें डालेंगे। इसी तरह से हम कंटिन्यूस इसमें ये सॉल्ट सोडियम थायोसल्फेट डालते जाएंगे जब तक वो इसमें डिज़ोल्व हो रहा है। आफ्टर सम टाइम एक ऐसी स्टेज आएगी जब सोडियम थायोसल्फेट का कोई एक क्रिस्टल यहीं से स्टार्ट करेगा कि वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये डिज़ोल्व नहीं हो रहा। हम मज़ीद सोडियम थायोसल्फेट को इसमें ऐड करना बंद कर देंगे क्योंकि हमारा टेम्परेचर फिक्स्ड है, दैट इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पर इस 100 ml वाटर में जितना सोडियम थायोसल्फेट इसमें डिज़ोल्व होना था वो हो चुका। अब मज़ीद इसमें सोडियम थायोसल्फेट जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। अब सपोज इस टेम्परेचर पर हम सोडियम थायोसल्फेट को जब ऐड कर रहे थे तो हमने देखा कि इसके 20.9 ग्राम डिज़ोल्व हो रहे हैं और उसके बाद वो नीचे बैठते जा रहे हैं और मज़ीद डिज़ोल्व नहीं हो रहे। तो दिस विल बी द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। एक्चुअली इस पे हो क्या रहा है, जब हम सोडियम थायोसल्फेट को इसमें ऐड करते हैं तो सोल्यूट और वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली हो ये रहा होता है कि जो सोल्यूट हमारा क्रिस्टलाइज हो रहा होता है, यानी कि दोबारा से क्रिस्टल्स बन रहे हैं क्रिस्टलाइज सोल्यूट में और डिज़ोल्व सोल्यूट में, और वो सोल्यूट जो हमारा डिज़ोल्व फॉर्म में है, ठीक है, उसमें एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। यानी कि साथ ही ये डिज़ोल्व होते हैं तो साथ ही वो रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो अगर हम नेट अमाउंट निकालें जो डिज़ोल्व हुई है तो वो होगी ओनली 20.9 ग्राम। इससे ज़्यादा जो सोल्यूट होंगे वो इसके नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का, ठीक। अब अगर इसका मतलब है कि जब भी हमने सोडियम थायोसल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना होगा तो हमें 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट को ऐड करना होगा। दिस विल बी द फिक्स अमाउंट एट दिस टेम्परेचर। और अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें तो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यानी इस पानी की 100 ml पानी की इतनी ही कैपेसिटी थी, 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट को हल करने की कैपेसिटी थी इस टेम्परेचर पर। क्योंकि ये सोल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। हाँ, टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो फिर ये अमाउंट वेरी करेगी, लेकिन हमने कहा इस टेम्परेचर पर ये पानी इतना ही सोडियम थायोसल्फेट अपने अंदर हल कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर हम इस मिकदार से, ये जो हमारी गिवन अमाउंट है यानी 20.9 ग्राम, ठीक है जी, अगर हम इससे कम डिज़ोल्व करते हैं सपोज हमारे पास, तो फिर एक सॉल्यूशन होगा वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है।
यानी अगर हमारे सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशंस जैसे सोल्यूट की मिकदार से कम मिकदार डिज़ोल्व हो रही है तो वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसा कि हमारे पास हम यूँ कह सकते हैं कि इफ़ देयर इज लेस देन 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम thiosulfate dissolved in 100 ml of water at 20 degree centigrade, then this solution will called unsaturated solution। क्योंकि सैचुरेटेड बनाने के लिए हमें चाहिए थी 20.9 ग्राम और अगर हम उससे कम डिजोल्व कर रहे हैं, मीन लेस देन डिजोल्व कर रहे हैं 20.9 ग्राम से, तो वो हमारा अभी अनसैचुरेटेड है, मीन उसको भी हमने सैचुरेटेड करना है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं ये जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इस टेम्परेचर पर हमारा बना है, इससे मैं हीट कर देती हूँ। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा वही वाला सॉल्यूशन, जैसे ही हमारा ये कंटेनर था। ठीक है, मैंने इसको क्या किया कि इसमें ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो बन गया था, 100 ml था ये, और इसमें मैंने सोडियम थायोसल्फेट जो है वो 20.9 ग्राम पहले डिज़ोल्व हुई भी थी। ठीक, अब मैंने क्या किया कि मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया इसी पॉइंट पर, तो उससे फिर क्या होगा, मज़ीद सोडियम थायोसल्फेट हल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये तब तक हल होगी जब तक ये सॉल्यूशन गर्म है। यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हमारे कैसे बनते हैं, हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म कर दें और ये तब तक ही इसमें मज़ीद एक्स्ट्रा अमाउंट डिज़ोल्व होगी जब ये गर्म रहेगा। यानी वी कैन मेक द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय हीटिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, इजी वे। लेकिन अगर ये ठंडा होगा या जब ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा तो इसकी 20.9 ग्राम से जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो इसके अंदर नीचे बैठना शुरू हो जाएगी और ऊपर जो सॉल्यूशन बचेगा वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बचेगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमारे जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें हम क्या करते हैं, हम मोर देन 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस कहलाते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ये हमारे अनस्टेबल सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर हम कम करेंगे तो ये सॉल्यूशन दोबारा से सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस।